हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मयंक राज। स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब वीडियो में, जिसमें आज मैं आपको इस पोर्ट्रेट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इस पोर्ट्रेट को किस तरीके से बनाया जा सकता है और अकॉर्डिंग इसके अलावा और भी कैसे पोर्ट्रेट हैं, किस तरीके से आप उनको बना सकते हैं जो आपके पास है। तो एक मैंने एक डेमो लिया है कि किस तरीके से आप, अगर आप बिगिनर आर्टिस्ट हैं तो किस तरीके से पोर्ट्रेट को देखना एक्चुअली देखना आना चाहिए। क्योंकि जब आप देखना देखना आप सीख लेते हैं, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको बनाना आ जाता है, इतना कठिन होता नहीं। आप स्टार्ट करते हैं तो वो कठिन लगता है, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले एक चीज़ का इंपॉर्टेंस देंगे कि मान लेते हैं कि अभी इस पे फेस नहीं है, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक। तो वो जो एक स्ट्रक्चर होता है ना, वो स्टार्टिंग होता है। तो हम सिर्फ एक रफली तरीके से ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक। अब मान लीजिए कि ये हमने एक लाइन खींची, ठीक। हम गोलाई इसलिए देंगे कि एक आसान विधि में आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले गोला बना लेते हैं। गोला एक ये सिर्फ में गोला बना लिया है, ठीक है। उसके बाद एक और इस पर हम आधा आधा भाग जो गोले का बनाएंगे, ठीक। और एक ये बिल्कुल बीच से एक लाइन ये खींचेंगे, एक नीचे से लाइन खींचेंगे, और इतनी लेंथ में एक हमने लाइन ये सोच ली, ऐसे ही खींच ली, ठीक है। अब हमको एक ये सिर्फ एक बेसिक मेजरमेंट होता है, ठीक है, कि आपको कितनी दूरी पर क्या देना है। अगर आप जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो अपनी अकॉर्डिंग, अपने जो आपको सरल लगता है उसके अकॉर्डिंग आप चित्र बनाना चालू कर दोगे, ठीक। अब कैसे क्या दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ब्लर आंखों से अगर आप इसको देखेंगे चित्र को, तो ही आपको एक उसका बेसिक जो फेस का आइडिया होगा वो लग जाएगा, ठीक है। मतलब डिटेल देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको ब्लर आंख से ही देखना है उसको। अब हम इसको स्टार्ट करते, तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, बस हमको एक एक आइडिया लेना है कि फेस कैसा बना हुआ है, कैसा मतलब जो जो ये अकॉर्डिंग ये फेस है वो कैसा है। तो अब ये नहीं देंगे कि हम बहुत डिटेल पे या फिर वर्क करेंगे, एक रफली वर्क, सिर्फ ओनली रफ। और वो भी नहीं, वो भी हम देखेंगे कि जो शैडो है बस वो शैडो ऐड हो जाए, सिर्फ शैडो ऐड कीजिए आप। अभी हम सिर्फ शैडो ऐड करके चलेंगे, और कितनी दूरी पर क्या है वो आपको ऐसे ही नज़र में आ रहा होगा कि क्या कितनी दूरी पर बना हुआ है। और आपको पता ही है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छे से आपको नॉलेज बनेगी। तो प्रैक्टिस तो वैसे भी उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। एक पोर्ट्रेट से आप आर्टिस्ट नहीं बन जाओगे, ये भी बड़ी बात है कि आपने एक पोर्ट्रेट दो पोर्ट्रेट बना लिए तो आपको लगा, या आप ग्राफ की मदद से बनाइए, वो एक अलग टेक्निक हो गई। मगर जब ग्राफ की मदद से आप सहारा लेने लगोगे तो फिर आपको ये जो फ्री हैंड वर्क है और जो एक आर्टिस्ट का टेक्चर्स है, क्योंकि ग्राफ आपको एक आसानी प्रोवाइड कराता है चित्र को, ठीक है। और ये आपको फेस जो देखने का एक एक नज़रिया होता है ना कि किसी का फेस कैसा हो सकता है। ये हमने बिल्कुल एक रफ वर्क जो होता नहीं है, जो रफ वर्क होता है किसी का भी, जब वर्क बनाते हैं तो एक रफ वर्क होता है, जिसको हम कहेंगे इमारत से पहले जो सरिये का एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, ये वो है मेजरमेंट। अब क्या बनना है, कैसे बनना है, इसके बाद हम एक एक स्टेप पे बढ़ते हैं। अभी हमने सिर्फ ये देख लिया कि इस फेस का जो शैडो है उसका कितना लेंथ में हमने शैडो ऐड किया है, कितना फेस में क्या क्या डालना है किस जगह पर, ठीक। इससे ये होगा कि ये जब आप शुरुआत में बना लेंगे, अब हम चित्र को जूम करते हैं। जैसे मान लीजिए इस चित्र को मैंने जूम किया, ठीक है। तो अब हमको इसके अकॉर्डिंग ही चित्र को बनाना है, ठीक, कि इसके अकॉर्डिंग ये कितना जूम है या कितनी दूरी पर क्या दिखाई दे रहा है। पहले अगर हम इसको बना लेते तो ये वर्क तो हमने जूम से स्टार्ट किया था, और अगर इसको मैंने हल्का सा भी छोटा कर दिया होता तो एक ये और दूसरी लाइन ये हो गई होती। फिर आप जब चित्र बनाते हो तो आपका चित्र भी बनता है, मगर आपको ऐसा लगता है कि वो फेस क्या से क्या बन गया। मतलब आपका माइंड जो बना रहा होता है, चित्र बना रहा होता है, मगर जो आपका हाथ काम कर रहा होता है वो कुछ और ही काम कर जाता है, ठीक है। इस सब चीज़ें जो ये एक आर्टिस्ट की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो जब आप खुद से ही सीखोगे। देखिए, हम क्या करते हैं, हम लोग जो होते हैं, जो आपको सिखा रहे होते हैं, वो ये सिखा रहे होते हैं कि ये मिस्टेक हम लोग ने कर दी है, तो कोशिश कीजिएगा कि ये मिस्टेक मत कीजिए।
और अगर आप अपने मन से कोई चीज़ जनरेट करोगे, मतलब ऐसा नहीं है, कोई बंदिश नहीं है कि आपको इसी से काम करना है। आप, ये विलो चारकोल है, और अगर आप पेंसिल से भी काम करेंगे तो पेंसिल से भी काम कर सकते हैं, चारकोल पेंसिल या नॉर्मल पेंसिल, ठीक है ना। वो ऐसा होता है ना कि आप उससे वर्क कर रहे हो, इसलिए वो एक अलग टेक्सचर, ऐसा कहीं कुछ नहीं, माइंड में रखिए कभी नहीं। आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किससे करो इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास यही हो तो आप इसी से काम कर सकते हो। कभी कदार ये होता है कि मेरे पास ये नहीं था, ये होता तो हम ये कर लेते। देखिए जो आजकल का आर्ट वर्क है ना, वो जो भी चीज़ आपके पास नहीं है उससे क्रिएट करके वो क्या से क्या बना रहे हैं। अभी आप जरा वेस्टर्न के वर्क को देखिए तो आपको शायद पता चले कि वो लोग कितना क्रिएटिव सोचते हैं। अब जैसे एक मैं हल्का सा एक ब्रश ले लेता हूँ, नॉर्मल ब्रश, वेट, ये मैंने ब्रश ले लिया है नॉर्मल। अब बस इसके अकॉर्डिंग मैंने जो पोर्शन मेरे को दिख रहा है, जैसा दिख रहा है, बस ये इसलिए कि आप मिटार सकते हो। वीडियो चारकोल की एक यही खासियत है कि आप इसको ब्रश से ही जो आपकी गलती है आप उसको सुधार सकते हो। कितना फेस दिख रहा है, कितना हटेगा, कितना मिटरेगा, सब आप बहुत, जब आप पेशेंस से देखने लगेंगे। जल्दी वर्क, अभी शुरुआत में तो ऐसा होता है ना कि पेशेंस नहीं होता, और वो क्रिएट करना, वो एक आर्टिस्ट के लिए क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। एक वर्क कीजिए दिन में, और मैं कहता हूँ कि अगर जैसे अगर आप सीखना चाहते हैं पोर्ट्रेट, और पोर्ट्रेट फील्ड में कि आपको अच्छा लगता है, कि इसलिए मत बनाइए कि पोर्ट्रेट बना के आप कमाई कर लेंगे, इसलिए सीखिए ना कि आपको आना आना चाहिए। जैसे आप वर्क करते हैं ना तो एक इंटरेस्ट होता है यार कि वर्क करेंगे। ये कुछ लोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि यार अर्न हो जाए, करते रहिए, क्योंकि वो अगर आप ये सोच के करेंगे तो शायद ये इतनी अर्निंग नहीं देगा। जब आप इंटरेस्ट से करते हैं तो फिर आपको पता भी नहीं चलता, और वो ये कुछ इस तरीके से मेरे को दिख रहा है जो हमको अभी ये नज़र आ रहा है, ठीक है। अब अगर इसको डिटेल पे हम सुधारने बैठेंगे ना, जब डिटेल पे आप वर्क करते हो तो आपको असल मायने में जो ये वर्क है वो दिखने लगता है। बस ये दाढ़ी आई है, अब इसको मैंने इससे में भले ही वाइट हो, देखिए इस तरीके से जब आप रफ पे काम करोगे ना तो आपको भी समझ में आएगा। अभी कितनी गलतियां आप इसमें निकाल दो, ठीक, कि जब आप वर्क करो, ओरिजिनल किसी का वर्क करो। अच्छा एक चीज़ और है कि अगर आप वर्क करते हो और ग्राफ पे काम करते हो, ठीक, तो मैं कहता हूँ ग्राफ पे काम करो। और हमको लगता है कि एक अगर आप फ्री हैंड पोर्ट्रेट बनाते हो तो 10 से 15 मिनट लगेगा किसी एक पोर्ट्रेट को बनाने में या क्रिएट करने में। ट्राई करके देख लो, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, इससे ये पता चलता है ना। अरे आप इसको इस तरीके से लीजिए कि पेपर की तैयारी कर रहे हो, उससे पहले आप ओल्ड ईयर पेपर पढ़ते हो कि ओल्ड ईयर पेपर पढ़ के हम पेपर देने की तैयारी करेंगे, बस उसका आप उस तरीके से उसका उपयोग करो। इसको समझो ओल्ड ईयर पेपर दे रहे हैं।
बस इसको हल्का हल्का ड्रॉ करके आपको एक लेंथ समझानी थी मेरे को कि किस तरीके से आप वर्क कर सकते हो। मान के चलिए कुछ ऐसा ये पोर्ट्रेट दिख रहा है। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं, और नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपके साथ वापस लौटूंगा। अगर कोई इस पोर्ट्रेट को लेके या फिर अदर पोर्ट्रेट को लेके कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप इस पर कमेंट जरूर कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मैं दे सकूँ। थैंक यू सो मच।